की आत्मा की शांति के लिए बिहार की गया में 28 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया में कौन कौन लोग श्राद्ध कर सकते हैं? अगर जिसका पुत्र नहीं हो तो वो श्राद्ध करने का अधिकार किसके पास है? पंडित राजा आचार्य जी का कहना है कि शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अनुसार श्राद्ध करने का पहला अधिकार तो पुत्र का है। पुत्र ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण विधि का अधिकारी होते हैं। लेकिन अगर किन्हीं का कोई पुत्र नहीं है तो फिर कौन गया में श्राद्ध कर सकता है? श्राद्ध करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इस खास विषय पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल गया विष्णुपद वैदिक मंत्रालय पाठशाला के पंडित राजा आचार्य जी का कहना है कि 28 सितंबर से पितृपक्ष यानी पूर्वजों का पक्ष शुरू हो रहा है। पितृपक्ष मास के दिनों में पितरों को याद कर पिंडदान और तर्पण विधि की जाती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं। परिजन पितरों का सम्मान करते हुए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण भी चुकता होता है। आपको बता दें कि पंडित राजा आचार्य के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है। अगर पत्नी नहीं है तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। अगर एक से अधिक पुत्र हैं तो सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है, लेकिन उसमें सभी भाइयों की सहभागिता होनी चाहिए। पुत्री का पति और पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र ना हो तो उसकी विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति का वंश समाप्त हो गया हो तो उसकी पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध की अधिकारी है। साथ ही आपको बता दें कि संतान ना होने पर यदि किसी बच्चे को गोद लिया है तो वह पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। पत्नी का श्राद्ध पति तभी कर सकता है जब कोई पुत्र ना हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र ना होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। कोई ना होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। अपने किसी भी प्रियजन से पिंडा का अधिकार सभी को होता है। अगर किसी का कोई भी अपना सगा नहीं हो, उसका तर्पण उसका कोई मित्र भी कर सकता है।